बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेरा नाम ज़हीर आरफ है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो गुज़श्ता दिनों ईरान वार की वजह से या अमेरिकन वार की वजह से महंगाई की जो लहर आई है, इसका पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास फैमिली है और ये यूके के अंदर हम लोग रहते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान में है वो बड़ा बड़ा डाइवर्स इफेक्ट हुआ है। उसके अंदर लोगों की इनकम जो है वो स्टेबल है, इनकम उतनी ही है, और लेकिन प्राइसेस बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है, और चीजें लोगों के कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गई हैं। उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर सेहत जो है वो आपको पार्शल पे करना पड़ता है, टोटली फ्री नहीं है। उसके अंदर आपके पास स्कूलिंग फ्री नहीं है, स्कूलिंग आपको पे करना पड़ता है, एजुकेशन आपको बाय करनी पड़ती है। और उसके अलावा जो है, अगर आप रेंट के ऊपर हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम मेजर है। अगर आप रेंट के ऊपर नहीं है तो फिर आपका थोड़ा सा बचत बचत हो जाती है। इसके अलावा एनर्जी एनर्जी की प्राइसेस आप हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों ने सोलर लगा लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कंडीशन महंगाई की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, बड़ी ही बैड है। तो उसके अंदर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर झगड़े कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर आप चीजें देखेंगे कि एक 5 पाउंड की 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए की वजह से एक झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा जो है वो एक एक जो है ना वो कतल की तरफ चला गया। और जब एज कंपेयर टू हम कंपैरिजन करते हैं यूके के साथ या मगरबी वर्ल्ड के साथ, स्पेशली यूके में, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी यूके के अंदर है। तो यूके के अंदर लोगों की इनकम अच्छी है। लोगों के पास हर बंदा जो है वो काम कर सकता है, जॉब्स की सूरत मौजूद है। आप जॉब करें, आपके पास जो है बाकी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप रेंट के ऊपर रहते हैं तो आपका मेजर खर्चा जो है वो रेंट है, उसके बाद यूटिलिटी बिल्स हैं, और उसके बाद फूड है। अब यूके के अंदर जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री है। इवन आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर भी अगर आपके बच्चे हैं तो वो लोन मौजूद है, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। वो आपने उस वक्त पे करना है जब आप एनुअली एक सर्टन अमाउंट तक पैसे कमाएंगे। और उसके बाद हेल्थ फ्री है। अगर आप इमिग्रेंट हैं तो आपको हेल्थ की जो है ना बहुत बड़ी सहूलत मौजूद है। आपकी चेकअप फ्री है, आपका हॉस्पिटल फ्री है, मेडिसिन आपको सिर्फ बाय करना पड़ती है। इसके अलावा जो फूड है, अब ये बड़ी बड़ी ही स्पेसिफिक बात है। जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं यूके के अंदर, एज ए पाकिस्तानी या इंडियन या जो भी कम्युनिटी एज ए इमिग्रेंट रहती है, उनके लिए फूड बहुत सस्ता है। अगर हम इसको इस तरह फ्रेज करें कि यहाँ पे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सस्ती हैं और लग्जरीज ऑफ लाइफ जो है ना वो महंगी हैं। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अंदर एज एन इमिग्रेंट हमारी फैमिली जो यहाँ पे रहती हैं वो क्या करती हैं, वो रॉ मटेरियल लेके आती हैं। वो आटा लेके आती हैं, वो चावल लेके आती हैं रॉ मटेरियल की शक्ल के अंदर, और वो घर के अंदर आके पकाती है। चिकन लेके आती है रॉ मटेरियल की शक्ल में, और वो हमें इंतहाई चीप पड़ता है। मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान से भी शायद चीप पड़ता होगा। लेकिन एज कंपेयर टू जो दूसरी फैमिलीज आ रही हैं, इंग्लिश फैमिलीज, वो स्ट्रगल कर रही हैं। उसकी वजह क्या है कि वो सारी की सारी जो बाइंग करते हैं, वो फूड बाइंग करते हैं, तो वो फूड उनके लिए बड़ा महंगा है। वो फूड खाते हैं जो जो प्रोसेस्ड फूड है, लाइक फिश है, प्रोसेस्ड फिश है, जो कि अगर आप वैसे लेके आए तो माइट भी वो 1 पाउंड की हो, अगर प्रोसेस करके बेचे तो हो सकता है 4 पाउंड या 5 पाउंड की हो। इसी तरह वो ब्रेड लेके आते हैं जो प्रोसेस्ड है। वो जो है ना ब्रेड उनकी बड़ी महंगी है। उनका जो जो बाकी बाकी फूड है वो बहुत महंगी, क्योंकि वो एक प्रोसेस्ड फूड लेके आते हैं जो कि हमेशा मार्केट में महंगी मुयसर होती है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो 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 लोकल कम्युनिटी है, लाइक हम ब्रिटिश लोग हैं, या जो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो वाइट ब्रिटिश हैं, वो बहुत ज्यादा इस महंगाई की वजह से, इसकी वजह से परेशान है। एज कम्पेयर टू हमारी कम्युनिटी, हमें इसका बहुत लेस इफेक्ट होता है, क्योंकि रेंट जो है ना वो सेम है, चीजें सेम है। सिर्फ और सिर्फ इसमें फूड जो है ना हम हमारी बड़ी बचत हो जाती है। तो ये एक एक सिंपल सा कंपैरिजन था कि किस तरह हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह हम लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, और किस तरह पाकिस्तान के अंदर लोग महंगाई के अंदर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो ईरान वॉर है वो इंशाल्लाह थमेगी और चीज़ें जो है वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ आएंगी और हर बंदा जो है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ इंशाल्लाह ताला जाएगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर अपना ख्याल रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें और अपने अपनी जो 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 बाकी ज़रूरियत हैं उनको कम से कम पूरा करने की कोशिश करें। और मेरी नौजवान नस्लों से भी गुजारिश है कि रादर देन कि आप टाइम वेस्ट करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलके उनका हाथ बटाएं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी मौजूद हैं, आपके पास मोबाइल मौजूद है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, तो आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। आप पूरी दुनिया के में बैठ के कहीं भी बैठ के अपना क्लाइंट बना सकते हैं, कहीं भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आईटी इंडस्ट्री अभी बड़ी बूम कर रही है और इंशाल्लाह ताला हम भी पाकिस्तान के अंदर आईटी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि आपके पास जो है वो अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो पहुंच सके और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर मेरी नौजवान नस्ल से गुजारिश है कि काम करें और काम करें। फजूल चीजों के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें ताकि आपको जिंदगी के अंदर बेहतर सहूलतें मुयसर आ सकें, ताकि आप किसी को ब्लेम ना कर सके, ताकि आप किसी को ये ना कह सके कि फलां बंदे ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने जो करना था वो कर दिया, या वो पेरेंट्स जो करना चाहते थे उन्होंने कर दिया। अब हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपना फ्यूचर अपने आप को किस तरफ लेके जाते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अल्लाह हाफिज।